हाय गाइस। और ये शुरुआत। हाय, हेलो, हेलो। ऋत्वी आ गया है स्कूल से, और स्कूल से आते ही थोड़ा फ्रेशन अप हो के ऋत्वी आजकल कोल्ड ड्रिंक लेते हैं कभी कभी। पहले ऑल्टरनेट डे था, अभी तो कभी दिल करता है तो लेती है। तो फिशेस अपनी मस्त हैं, घूम रही हैं। बैल साहब आ गए हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले एक्वेरियम को साफ किया। सत श्री अकाल जी। पता नहीं ब्लॉगिंग कैसी चल रही है, मैंने कब से शूट किया है कब से नहीं, क्योंकि बैल साहब आ गए थे और उसके बाद हमें एक दो फंक्शन थे छोटे छोटे, वो निपटाए। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था वायरल। उस चक्कर में मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की। और आज भी सुबह से मैंने रेस्ट 11-12 बजे तक काम किया, फिर बैल साहब कहीं गए क्योंकि पीछे हमारी गाड़ी के साथ कुछ हो गया था। तो फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, उसको ठीक होते होते 1 महीने से ऊपर 2 महीने लगे उसको ठीक होते होते। लेकिन अब भी उसका जो है वो सामान मिल नहीं रहा। हमारी गाड़ी जो है वो फॉर्च्यूनर है, तो वो आज थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं। तो बैल साहब फिर से अमृतसर वही चीज़ें लेने गए हैं, और मैं पीछे से फिर दोपहर का आज खाने का काम नहीं था तो मैंने सोचा रेस्ट कर लूँगी। और अब बाबूजी आए हैं तो रेस्ट तो नहीं की, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सर्दियों की समेटनी है वो समेटी, बेड वेड साफ़ कर लिए हैं, सारी चीज़ें जो है वो मेरी क्लियर हो गई हैं। तो मैंने ऋत्वी की यूनिफॉर्म धोने के लिए डाली है, क्योंकि मैंने ना सर्दियों के है ना कपड़े जो है वो उठाए थे, जो छत पे हमारे एक कमरा है उसमें बॉक्स बेड है, वहाँ पे रखने हैं। तो मैं क्या कर रही थी, कुछ चीज़ें तो मैं रख आई थी, जैसे बैल साहब के कपड़े, और मेरे मैक्सिमम 70% कपड़े रख आई थी। लेकिन जो छुटपुट बचते थे वो मैं ऐसे ही रखे जा रही हूँ वहाँ पे, लेकिन बेड के अंदर उसको सेट नहीं किया। तो आज मुझे वो करने हैं। तो नीचे तो मेरा ऑलमोस्ट सेट हो गया। बैल साहब के सारे गर्मियों के कपड़े निकाले, उनको धुला, धूप दिखाई, आयरन करके उनकी अलमारी में जमाए हैं। कुछ ऐसे पड़े हैं जो मैं बोल रही हूँ कि धोबी भैया से प्रेस करा लो, क्योंकि अब मेरे ये चीज़ें दुख रही हैं। क्योंकि मैंने भी अपने भी किए, अपने तो मैं घर पे करती हूँ, अपने धोबी से नहीं करवाती हूँ। तो बस यही कामों के चक्कर में लेडीज़ का यही होता है ना, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये चीज़ें तो आपको करनी ही हैं। तो यहाँ पे ऋत्वी की यूनिफॉर्म धो रही हूँ मैं, और बस अब किचन समेटूँगी, फिर नीचे चलेंगे दुकान पे और रात को आके बाकी काम करेंगे। मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े धोने वाले थे वो धोने स्टार्ट कर दिए। कुछ कपड़े आपको पता ही है मैं सेमी ऑटोमेटिक में धोती हूँ, जैसे पोछे वगैरह हो गए, किचन के कपड़े हो गए, या कोई कलरफुल कपड़ा हो गया तो फिर इसमें धो लेती हूँ। बाकी मैंने लोड जो था वो ऑटोमेटिक में लगा दिया था। इन दिनों ऐसा है कि थोड़ा सा मैंने ना अपना रूटीन लिबरल सा किया हुआ है, इतना टाइट नहीं रखा हुआ है कि ये भी करना है वो भी करना है। सुबह मेरे से जितना काम होता है मैं कर लेती हूँ। हाँ, दुकान का भी इतना पॉजेसिवनेस नहीं होती कि पूरा दिन मुझे बैठना ही बैठना है। कुछ चीज़ें ऐसे है कि ज्योति पे विश्वास है तो उसके भरोसे छोड़ के फिर मैं घर का काम करने बीच में आ जाती हूँ। लेकिन मेरा स्वेटर नहीं छूटा है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, लेकिन ठंड मुझे लगती है। और प्रॉब्लम ये चीज़ें सारी पेन होती हैं, क्या करूँ। दुखड़े बहुत हैं सुनाने वाले, बट सुनने वाला कोई नहीं है। और फिर थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि दोपहर को ना मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, ऋत्वी के आना होता है तो थोड़ा सा उसको भी टाइम मिल जाता है। बस इसी तरह से थोड़ा सा 2 काम इधर 2 काम उधर करके हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर लेती हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी मेरी अनमोल खजाना है। ये मेरे किचन साफ करने वाले सारे कपड़े हैं, और जितने कपड़े हो मुझे उतने ही कम लगते हैं, क्योंकि मुझे रगड़ा 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 बहुत पसंद है। इन दिनों बस 4-5 दिन जो थे ना उसी में बिजी थी कि सारे कपड़े जो सर्दियों के हैं जो धोने वाले हैं उनको धोआ, धूप दिखानी है, उनको सब कुछ सेटिंग वेटिंग करके रखनी है। और क्योंकि ये सारी स्टोरेज जो छत पे कमरा है उसमें करना होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन फिर भी करना है। क्योंकि ज्योति के एग्ज़ाम थे तो मैंने सोचा ज्योति को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी। और ऊपर वाला जो काम था जो बिना हेल्प के नहीं हो सकता था फिर तो उसी के साथ करना था। तो ये एक गठड़ी बांधी हुई है, ये मिस्टर बहल के गर्मियों के कपड़े हैं जो मैं 1 बाय 1 जितना मुझे टाइम लगता है उतने आयरन करके रखे जा रही हूँ। बहुत सारे तो मैंने जमा लिए हैं अलमारी में, और थोड़े रहते भी हैं। तो ये मैंने दूध रखा है, आए दिन आप देखते होंगे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे घर में पनीर बनता ही रहता है ना।
एक दिन के गैप पे या 2 दिन के गैप में, क्योंकि हरिथवी की डाइट में प्रोटीन जस्ट पनीर से ही उसको मिलता है और उसकी डाइट में प्रोटीन का सोर्स है नहीं है, क्योंकि वो भी टोटली वेजिटेरियन है, मैं भी टोटली वेजिटेरियन हूँ। तो यहाँ पे मैंने हीटर को भी अच्छे से साफ़ करके, ये पॉलीथीन बैग ना हीटर का ही है, 5-6 साल से इसी में ये हमेशा रैप हो जाता है। तो रूम मैंने वेला कर लिया है, रूम साफ़ हो गया है और उसके बाद फटाफट से किचन में आके जो भी दोपहर के बर्तन वर्तन हो गए हैं, पहले तो अपनी दवाई खाई, उसके बाद सारे बर्तन समेट लूँगी। और कोशिश यही रहती है कि शाम को कम से कम काम बचे, जितना काम इस 1-1.5 घंटे में मुझसे होता है मैं उतना निकाल लेती हूँ, ताकि शाम को ज़्यादा फोकस जो होता है वो हरिथवी की स्टडी पे रखना होता है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं तो फिर उसी के पे ध्यान देना होता है। और एक चीज़ मैंने नोट की, जब भी हम कहीं जा रहे थे तो किसी पास में ही गाँव में गए थे, तो हम 4 बजे के करीब गए तो सारे बच्चे ना लाइन लगा के बैग डाल के ट्यूशन पे जा रहे थे, और जैसे ही हम वहाँ से वापस आए 6-6:15 पे, तो वो सारे लाइन लगा के घरों को वापस जा रहे थे। तो आजकल ना स्टडी का सिस्टम ये भी बहुत हो गया, और इवन छोटे छोटे बच्चे, मुझे लग रहा था कि शायद ही वो नर्सरी में या केजी में होंगे, तो वो भी सारे ट्यूशन पे जा रहे थे। अब पता नहीं यहाँ पे मम्मियों की कमज़ोरी है कि मम्मियाँ अपना मतलब थोड़ा बर्डन कम करती हैं, आई डोंट नो, मतलब ट्रेंड सा हो गया है कि हाँ ट्यूशन पे भेजना है। तो मेरी किसी पेरेंट के साथ बात हुई तो वो बोलते घर का काम इतना होता है कि हम काम करते थक जाते हैं, तो पढ़ाने के लिए ना उतनी एनर्जी हमारे दिमाग में बचती नहीं है। दूध बॉयल हो गया था और यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर डाल के दूध को फटा लिया है। क्वांटिटी डिपेंड करती है आपकी दूध पे ऊपर, और दूसरा जब आपका दूध फट के येलोइश पानी हो जाता है तो उस हिसाब से होता है। तो सारा पनीर मैंने छन्नी में छान के उसको ठंडे पानी के नीचे धो लेना है, ताकि इसमें से सारा जो विनेगर का एसेंस है ना वो सारा निकल जाए। तो अच्छे से धो के टेस्ट भी निकल जाए और उसका जो भी असर है वो निकल जाए। 2-4 मिनट के लिए मैंने इसे नुचड़ने के लिए रखा। उसके बाद ये कपड़ा जो स्पेशल पनीर बनाने के लिए है, और इसको थोड़ा सा गीला करके इसमें रखा और इसको थोड़ा सा निचोड़ दिया। ज़्यादा नहीं निचोड़ती हूँ, बिल्कुल पानी नहीं निकालती हूँ मैं पनीर में से, क्योंकि फिर ना पनीर हार्ड हो जाता है। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सा पानी है बस इसी तरह चकला रख के जितना निकल गया, या थोड़ा सा इसे इस तरह से दबाया और पानी निकाल लिया बस। और ये वाला पनीर 2 दिन तक कॉन्टीन्यूसली चलता है, और बंद जो डब्बा होता है मैं उसमें रखती हूँ। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, और सॉफ्ट रहता है, सब्जी में भी बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, और 2 दिन हरिथवी की डाइट में प्रॉपर ये चल जाता है। तो बस 2 दिन छोड़ के ही जो है ना मैं पनीर बना लेती हूँ। घर का पनीर बेस्ट पनीर होता है और सस्ता भी पड़ता है यार घर पे। और ये 2-4 कपड़े जो हैं वो मैंने स्पेशल पनीर के लिए ही रखे हुए हैं। ईज़िली भी बन जाता है, नींबू डाल के भी आप बना सकते हो, लेकिन ना नींबू का रस बहुत ज़्यादा लगता है। सिरके वाला मुझे इसलिए सही लगता है क्योंकि ये पनीर ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, और नींबू वाला पनीर मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है इसके कंपैरेटिवली। अभी टाइम था तो मैं बस बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर रही थी जो मुझे अब छत पे लेके जाने थे। हरिथवी की अलमारी के पास आ गई, और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं ना घर के काम बहुत कम करती हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। वो मेरे पीछे नहीं लगा रहता कि मुझे ये भी करना है ये भी करना है। जो मुझसे जितना हो सके मैं उतना ही करती हूँ। तो अलमारी का ऐसा है कि हरिथवी को अपनी चीज़ें खुद ही लेनी होती हैं, उसमें मैं वो आदत डाल रही हूँ, तो मैसी हो ही जाती है बच्चे के साथ। और एक दिन सेट कर दो, दूसरे तीसरे दिन हो ही जाएगी, और हरिथवी खुद भी कर लेती है। तो थोड़ा सा मुझे ये मैंने बर्डन कम कर लिए हैं। तो बहुत सारे जो हैवी कपड़े हैं जो उसके धुंध वगैरह में पड़ते हैं, है ना, उन दिनों में पड़ते हैं, वो सारे मैंने जो है वो उठा लिए। तो इनको जो है वो हम रख देंगे बंद करके। और नीचे जाने की तैयारी, दुकान पे जाने की तैयारी हो गई। ये हरिथवी के लिए जो भी स्टडी के लिए चाहिए वो लेके जा रही हूँ। और ये सारे कपड़े मैंने हरिथवी के जो हैं ज़्यादा विंटर वाले उठा के पैक नहीं ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि ऊपर जाके पता चलेगा ऊपर जगह है रूम में नहीं है, कैसे रखोगे ये सारा ऊपर जाके पता चलेगा मुझे ना। तो ये मैं जा रही हूँ शॉप पे, और ये सारी चीज़ें जो है वो शॉप जो क्लोज़ हो जाएगी उसके बाद ज्योति की हेल्प से रखूँगी, क्योंकि मुझे एक हेल्प चाहिए उसके लिए। ऊपर जगह है नहीं है, बनानी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। और ऊपर वाला बेड जो है ना उसे क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम कपड़े रखे थे तो मैंने एक साइड का बेड क्लीन किया था। तो इस काम के लिए ना फिर ज्योति से अच्छी खासी मेरी जो है वो हेल्प हो जाती है, तो उस टाइम पे करूँगी। हो गई है चाय, अब मुझे ज्योति से पूछना पड़ेगा क्या खाएगी साथ में। आज मेरा ना आफ्टर लंच वाला काढ़ा भी मिस हो गया। कई बार मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, वो मिस हो गया क्योंकि आज मुझे मम्मी की कॉल आ गई थी, और मैं जा रही हूँ शॉप पे। और
और पहुंच गए थे शाम को दुकान बंद करके आके ऊपर। और ये सारे कपड़े और ऋत्विक के ये बहुत पुराने टॉयज़ हैं जो उसने खेलना बंद कर दिया है। और ऊपर वाले बॉक्स बेड की अब हम सफाई शुरू करेंगे। दूसरी साइड मैंने कपड़े रख लिए थे एक दिन पहले, वहाँ पे मैंने मिस्टर बहल के और अपने रखे थे। इस साइड पे मैं रख रही हूँ ऋत्विक के। और ये बहुत बड़ी अलमीरा है, लेकिन इसमें मम्मी पापा के कपड़े हैं, इसमें हमारे कपड़े बिल्कुल भी नहीं आते। तो हमें जितने कपड़े रखने हैं वो इस वाले बॉक्स बेड में हम जो है वो सफाई करके रख देंगे। और कपड़े वपड़े रखाए थे, 7 बज रहे हैं तकरीबन, हम आ गए थे नीचे। और यहाँ पे ऋत्वी ने अपना म्यूज़िक लगा लिया था। और इस टाइम पे उसका अपना ही होता है, उसका जो दिल करता है ना वो करती रहती है। उसका अपना ही टाइम टेबल है, जब उसने पढ़ना है पढ़ लेना है, जब उसने खेलना है उसने खेल लेना है, मस्त रहना है बस अपने। जीवन का मतलब आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट डे है और ये भी दोपहर का टाइम है। इस टाइम पे मेरा लंच वंच हो गया था। उसके बाद धूप अच्छी खिली थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। और साथ ही पौधों को पानी दे दिया है। पौधे दोबारा से खिलने शुरू हो गए हैं, फूल दोबारा से आ रहे हैं। ठंड में ना ये सारे बेचारों का बैंड बज गया था। तो धूप हल्की हल्की यहाँ पे इस टाइम पे बालकनी में आती है। तो इस टाइम पे विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी हड्डियों में कैल्शियम तो बिल्कुल भी नहीं है और D3 तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो बस इस टाइम पे पौधों को पानी वानी दे के जो भी अपना काढ़ा वगैरह पीना होता है, डिटॉक्स वाटर पीना होता है, वो यहाँ पे बैठ के मैं पी लेती हूँ। और खाने के बाद दोपहर को जो है वो आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आप सौंफ का पानी ज़रूर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आज मेरी टर्न थी ग्रीन टी की लिए, क्योंकि मैंने सौंफ का पानी सुबह पी लिया था। और थोड़ा सा धूप में बैठ के मैं सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। इससे थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम मिल जाता है। आप लोग अर्ली मॉर्निंग रूटीन मेरे देखना चाहते हो दोबारा से, तो मैं सीधी सी बात ये है कि अब मैं अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल नहीं उठती हूँ और 1-1.5 महीना आगे भी बिल्कुल नहीं उठने वाली हूँ, क्योंकि अब जो मेरी मेडिसिन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए अच्छी खासी नींद चाहिए। तो जितना मुझसे सो होता है मैं उतना सोती हूँ। मैं आपको बताऊँ, ऋत्वी की बस आती है 8:30 और मैं सो के उठती हूँ सुबह 7:30। और 7:30 से लेकर 8:30 तक मैं ही जानती हूँ कि मैं किस तरह से चीज़ें कवर करती हूँ, किस तरह से उसे रेडी करती हूँ। तो इसलिए वो शूट करना आजकल पॉसिबल नहीं होता, पर कोशिश ज़रूर करने वाली हूँ। जैसे ही थोड़ा सा बेटर फील होता है या दवाइयों की डोज़ कम होती है तो फिर मैं अपना मॉर्निंग रूटीन उसी में वापस आऊँगी, क्योंकि मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे जो है ना रूटीन में से स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो गई है, भगवान का नाम तो बस बहुत ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे सुबह टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। और इसी के साथ व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सत श्री अकाल। सब्सक्राइब ज़रूर करियो। थैंक यू।